हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुल अकेडमी में। तो आज हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन के जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो ये इन हेडक्वार्टर के फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है, या फिर इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे उनके बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब ये पढ़ने जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ लेंगे। बेसिकली यूनाइटेड नेशन कैसे बना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और आज की डेट में ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पीछे चलते हैं थोड़ा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है ना, ओके, 1942 1918, ठीक है ना, ओके, तो एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना, ओके। वो भी एक तरह का यूनाइटेड नेशन का पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स मान सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो यूनाइटेड जब लीग ऑफ नेशन बनाएगी तो उसमें जितनी भी कंट्री थी उनको एक साथ आने के लिए कहा गया, ठीक है, ओके। क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि दोबारा या सेकेंड टाइम कोई इतना बड़ा वॉर ना हो, ठीक है, ओके। बट लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, ठीक है। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ठीक है ना, ओके, 1939 to 1945, ठीक है ना, ओके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए एक पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन काम क्या करता है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन का क्या काम है कि वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करना, ठीक है, ओके। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, उन कंट्रियों को एक साथ जोड़ना और डेवलपमेंट और जो साइंटिफिक कल्चर, ठीक है ना, एजुकेशनली जो प्रोग्राम है, ठीक है, उनको कंट्री वाइज कंट्री डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, मतलब कंट्री का क्या प्रोग्रेस हुई है, ठीक है ना, एजुकेशन में क्या साइंटिफिक में प्रोग्रेस हुई है, उन सबको ये ऑर्गेनाइजेशन देखती, ठीक है। मान लो कि सीधे एक परिवार में जो सबसे बड़े होते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, ओके, वो है ये, ओके। अब देखो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग रिसर्च करते हैं, ठीक है, ओके, अलग अलग डाटा निकालते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं डाटा पे क्वेश्चन आते हैं या तो उनकी रैंकिंग पूछी जाती है या इस तरह से पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है ना, ओके, या उनके फुल फॉर्म। तो आज उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है ना, ओके। जितनी भी टेली कम्युनिकेशन की एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, उन सबको मॉनिटरिंग उन पे, ठीक है ना, निगरानी कौन करता है, ठीक है ना, तो ITU करता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में, ओके। सेकेंड आते हैं ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी? क्योंकि पहले जितने भी लेबर हैं, ठीक है, उनके राइट्स को एक साथ पहुँचना, ठीक है, राइट को एक साथ दिखाने के लिए, ठीक है ना, जो भी लेबर काम करती है उनको प्रॉपर वेज मिल रहा है, कितने घंटे का काम कर रहा है, ठीक है। तो इन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए वर्ल्ड ने एक रिफॉर्म किया, ठीक है, और वो उस सबको देखता कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। उसके बाद थर्ड आया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मॉनिटरी फंड, ठीक है, मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब इंटरनेशनल में जितनी भी मॉनिटरी देना होता है। फंड मीन्स क्या होता है? फंड मीन्स होता है किसी चीज़ की कोई डेवलपमेंट के लिए, कोई काम करने के लिए मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है। तो फंड क्या है? इंटरनेशनल। तो कौन दे रहा है? इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा वर्ल्ड दे रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब वर्ल्ड में जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उनमें कोई डेवलपमेंट करना है, ठीक है। जिस तरह से इंडिया है, इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, ठीक है, तो इंडिया भी कभी कभी से फंड लेता है, ठीक है। तो जी इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, ठीक है, ओके, अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट आया है यूनिसेफ। देखो यूनिसेफ का सीधा मतलब ये है, यूनिसेफ UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंटरनेशनल। और उसके बाद चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, आप इस पर टिक करिएगा, ठीक है, ओके। चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड मतलब चिल्ड्रंस के लिए जो हेल्थ केयर है, ठीक है, उसके लिए जो फंड एलोकेट किया जाता है वो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है FAO, ठीक है, ओके, आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में, ठीक है। मतलब फूड और एग्रीकल्चर की जितनी भी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, जितनी भी मॉनिटरिंग है, जितनी भी कोटेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ओके, क्या डेटा है फूड एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, ओके, कौन सी कंट्री अभी भुखमरी में किस स्टेज पे है, ठीक है ना, ओके, हंगर इंडेक्स कौन है, तो इन सबकी मॉनिटरिंग कौन करता है?
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो कभी कभी इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो मैंने फुल फॉर्म शॉर्ट में लिख रखा है, आप पूरा लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो इसका काम क्या है, इसके नाम में छिपा है एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो साइट, ठीक है ना, जो वर्ल्ड ने एज ए हेरिटेज इम्पोर्टेंस प्लेस के नाम से दी है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितनी भी है, ठीक है, उनकी जो लिस्टिंग है कि मान लो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है, उन सबकी लिस्टिंग करता है यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है WHO। WHO तो बहुत बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओके, ये तो बहुत कुछ डाटा भी रिलीज करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितनी भी अभी आपने लेटेस्ट देखा पेंडेमिक, ठीक है, तो पूरी पेंडेमिक को मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, ठीक है, उस पर निगरानी कौन रखता है, WHO रख रहा था। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम में ही है हेल्थ, ठीक है, ओके, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड इसमें बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, अब आपको पता है एटॉमिक से एटम बम, ठीक है, तो एटम बम कहाँ डला था, एटम बम जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त 1945 में जेनेवा जो जापान कंट्री थी, ठीक है, उसकी जो 2 सिटी थी, ठीक है ना, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, अमेरिका ने एटम बम डाली थी ना, तो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बम और एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी को कम से कम करने के लिए या एटॉमिक रिएक्टर को कम से कम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो निगरानी रखती है, जो मतलब ये पता करती है कि कहीं भी एटॉमिक बम, ठीक है ना, बनाया नहीं जा सके, ठीक है, उसका रिएक्शन ना हो सके, तो ये IAEA करती है, इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये तो इसका कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम में, ओके, और कभी कभी इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में आपको बता दी, तो आप डिटेल बता दिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं भी अपलोड करूँगा, ठीक है, तो अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, ठीक है, अब हाउ टू स्टडी दैट, ठीक है, तो सबसे पहले आप उनको कैसे लिखोगे, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये पेज है, ठीक है, इसको आप साइड में इस तरह से रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और उसमें आप यूनाइटेड नेशन की सिंपली इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रखेंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कैसे बना है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके लिखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस ईयर्स हेडक्वार्टर, ठीक है, और एक सेलोग्राफर का पेन आता है, ठीक है, उस पेन से आप यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो ये आपके इंटरनेशनल टॉपिक्स हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल टॉपिक, ठीक है, तो जितनी भी और भी, जैसे अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस पर लिखिएगा और यहाँ पे स्पेस रखिएगा, बिकॉज जब आप कोई भी मान लो इन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने बहुत सारा डाटा रिलीज करती है, ठीक है ना, मतलब इंडेक्स देती है, तो उन इंडेक्स को आप डायरेक्ट जो करंट में इंडेक्स होगा वो पेपर पूछा जाता है, ठीक है, तो आप उन इंडेक्स को यहाँ पे लिखेंगे करंट के साथ, ठीक है, तो जितनी भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ पढ़ें, ठीक है, तो उसके साइड में स्पेस छोड़ें और स्पेस में यहाँ पे लिखें, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, ऐड, ओके, इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो उससे आपका करंट भी तैयार होता जाएगा और आपकी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तैयार होती जाएंगी, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को याद करने में, ठीक है ना, आपको इजी होगा जब आप करंट अफेयर्स के साथ इसे ऐड करें, ठीक है ना, तो दिस इज द प्रोसेस टू बी लर्न समथिंग, ठीक है, क्योंकि जो हेडक्वार्टर है उनको लर्न करने का तरीका, ठीक है, तो आपकी वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, इसका जो पार्ट 2 है उसको भी हम लोग देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।